सुप्रभात आप सभी को और स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज है छुट्टी का दिन और हम लोग ब्रेकफास्ट सब कर चुके हैं। अयाना को नीचे से लाने के बाद अभी मैंने उसको सुला दिया है। अयांश जो है वो ट्यूशन पढ़ने के बाद गया है नीचे खेलने के लिए। गाड़ी चल रही है काफ़ी स्लो क्योंकि छुट्टी का दिन है तो आराम से ऑफिस है नहीं और शाम को जाएंगे कहीं घूमने का प्लान करेंगे तो इसलिए धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। और पापा और ये गए हैं किसी काम से और मैंने बनाना था लंच। अब लंच में रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी खा के मैं तो हो गई थी भाई बोर। तो मैंने सोचा आज बनाती हूँ मैं मांस की खिचड़ी, जिसको माँ की दाल की खिचड़ी भी बोलते हैं पंजाब और जम्मू में, और हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं मांस की दाल। तो मांस की दाल की खिचड़ी के लिए मैंने चावल और मांस को भिगा दिया है और साथ में बन रहा है ये। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ये चीज़ देखी है। तो इसको कहते हैं भांगा। जो भांग के पत्ते होते हैं ना, उसका जो बीज होता है उसको बोलते हैं भांग। भांगा बोलते हैं वैसे उत्तराखंड में। तो इसकी बनती है बहुत ही टेस्टी सी चटनी। और जो मेरे दोस्त उत्तराखंड से नहीं थे, जो मेरे कलीग्स उत्तराखंड से नहीं थे, तो वो मुझसे क्वेश्चन करते थे कि यार तू भांग की चटनी खाते रहो, नशा नहीं होता क्या? नहीं भाई, इस भांग से नशा नहीं होता है और इस भांग से बनती है मज़ेदार चटनी। क्या बेटा, कहाँ से हल्ला करता हुआ आ रहा है? क्या हो गया? क्या है? तो लेटने दे बेटा, मैं थक गई हूँ। पहले आप बाल्टी भरो। क्या? नहाना क्यों है अभी शाम को? आज पापा ने बोला। क्या आपको एक सरप्राइज दूं? हाँ। मम्मा ने आज रात बुकिंग कराई है। कहाँ की डिनर की बुकिंग कहाँ की कराई है, ये बताया पापा ने? हाँ। कहाँ? याद नहीं है। नहीं है? स्विच ऑफ हो गया? चार्जिंग लगाओ उसको, जाके पहले रूम पे जाओ, वरना क्या फायदा वहाँ फोटोज खींचेगा तो तेरे को दे देंगे हम। अंदर घूमना बहुत बड़ा एरिया है। क्राउन प्लाजा, वो बुफे याद है? नहीं, अब वापस आएंगे फिर। वहाँ पे वो भी होंगे बेकरी के आइटम्स। बेकरी मैं वहाँ पे जो भी होगा वो मैं हम तेरे को सब छोड़ देंगे, तू जाना दादू के साथ। नहीं, दादू मैं दादू के बिना किसी ठीक है, अपने आप अकेले जाना, ठीक है? 100% कर दो उसकी बैटरी। खुश है? जा। आनू। मम्मा। हाँ जी बेटा। मम पियोगे? कैसे पियोगे? ये लो अपनी बॉटल। टाइट से पकड़ो, टाइट से, फिर खुलेगा नहीं। हाँ पुटकी ओ ओ गार्ड बांध के दो ना। हम कितना खेलते थे बचपन में, पता है इस पुटकी से? दे रहा हूँ। अंश पता है, किसी का बर्थडे पार्टी होती थी ना तो हम बलून्स लेके आते थे, वहां से बलून्स फट जाते थे तो हम उसकी पुटकियां बनाते के बहुत खेलते थे। कितनी खुश हो रही है। अयाना खेलेगी? ये क्या है? पुटकी? हाँ। क्या है? पापा ही नहीं पुटकी पापा ने बनाया। अयाना को कितने मजे आ रहे हैं ना खेलने में। मजे आ रहे हैं। हाँ, कुछ और भी तो बोला अगर। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं है। कुछ और क्यों नहीं बोलती बेटा? पापा बना रहे हैं। हाँ वो तो बोलती है, उसके सिवा कुछ नहीं बोलती ना। बॉल बोलो, बॉल बॉय। बॉल। अरे ना बोलो बॉल बॉल। बॉय। कौन बॉई? कौन बॉई गई? नहीं नहीं, हाँ बोलो कार। अयानो से कार। बना तो यार, मेरे से नहीं बन रही। क्या पुटकी? मम्मा बना दे अनु के लिए? मम्मा बना देगी, रुक जा। अयाना आपको पता है मम्मा ने आपके लिए क्या बनाया है? पुटकी। कितनी छोटी सी पुटकी है ना अयानु। आप खेलोगे इससे? हाँ? इतनी जल्दी नहीं फूटेगी इतनी छोटी पुटकी। देख कितनी खुश है पुटकी। क्या बनाया है? हाँ, टॉय टॉय।
तो बोलो पुटकी। पुट्टो पुट्टी पुट्टो पुट्टी टाई टाई। और अयाना क्या बोलना सीख रही है आजकल? बोलो बाबा, बाबा बब्बा, बोले जाई बब्बा, बाबा नाना, ना दादा, बाबा पापा, पापा आपा नहीं पापा। बोलो पापा। फुटकी नहीं फूटेगी बेटा, मम्मा ने बहुत बहुत तेज बनाई है फुटकी एकदम। ये देखो चटका दी इसने, दांत तोड़ दी फुटकी। अब बलून से खेलो, मम्मा अब बलून से खेलो। मम्मा फुटकी एक और बना दूं? हाँ। ला दे फिर। समय हो रहा है 7 बजे का और अयांश के बर्थडे के दिन ना हम लोग फैमिली डिनर पे नहीं जा पाए थे, जो कि हमारा प्लान था। बट बच्चों के संग बहुत लेट हो गया था, तो हमने सोचा आज जाते हैं डिनर करने के लिए। तो अयाना रास्ते में जो है सो गई है, इसको हल्की हल्की खांसी हो रखी है। और अयांश एक्साइटेड हो अब जाने के लिए? हाँ ली 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 ये तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज सीख गया है भाई। मेरे को तो चाहती थी मैं, मुझे लग रहा है इसका हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, कुमाऊनी सब इसने मिक्स करके ना अपनी एक अलग लैंग्वेज बना ली है। पता नहीं भाषा अब कौन सी बोलने लग गया है, भगवान जाने। तो पहुंच गए थे हम डिनर करने के लिए। बहुत सुंदर सी लोकेशन थी और ये ट्री तो भाई सबसे प्यारी चीज़ थी यहाँ पे, जिसमें जाते ही ना इतना अट्रैक्शन था कि हम लोग रुक गए थे इसको देखने के लिए। और हर जगह आजकल यार, क्योंकि क्रिसमस पास है ना, तो हर जगह सेलिब्रेशन चल रहा है क्रिसमस का। सेंटा क्लॉज उन्होंने बना रखे हैं और सजा रखा है। और ये जो ट्रेन थी ना, ये भी ऐसा लग रहा था कि इसको तोड़ के बस खा लो। पूरी ऐसा लग रहा था चॉकलेट की बनी हुई है, क्योंकि ब्राउन कलर की थी और इसमें ऐसा लग रहा था कि कैंडीज चिपकी हुई हैं। और अंदर से ना बैठने का मन कर रहा था अंश का, तो मेरे को बोल रहा था कि मम्मा इसमें मैं बैठ जाऊँ। मैं कहा नहीं बेटा, वो बैठने के लिए नहीं है, वो खाली ऐसे डेकोरेशन के लिए बनाई हुई है। उसके बाद हम अंदर गए, अपनी सीट रिज़र्व कराई थी हमने ऑलरेडी। तो वहाँ पे बुकिंग काउंटर पे जाके हमने बोला और हमने बस जाते ही खाना शुरू कर दिया। और स्टार्टिंग में फ्रूट्स थे, ये तो सारा नॉनवेज सेक्शन था जो कि हमने खाया क्या देखा भी नहीं। फ्रूट्स थे, उसके बाद अंदर बेकरी के आइटम्स थे, सूप्स थे और सैलड्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अरे इतनी चीज़ें कोई खा थोड़ा ना पाता है, मतलब लगता है हमें कि हम जब जाते हैं कि यार हम तो हर चीज़ टेस्ट करेंगे, ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतना खा पाता होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लास्ट टाइम यहाँ गए थे तो उस टाइम पे अंश थोड़ा सा छोटा था, तो वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। खाने में उसको कुछ चूज़ी था बहुत ज़्यादा, तो 1-2 ही आइटम उसने खाए थे। बट इस बार मैंने देखा कि यार वो खुद से गया, उसने खुद से अपना मेन्यू देखा, खुद से डिसाइड किया। और ये जो पास्ता लेके आया था, इसमें से ब्रोकली और बाकी सब्जियां वगैरह सब निकाल के इसने कहा मम्मा मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ। मैंने कहा बेटा तेरी मर्ज़ी, तेरे को जैसे खाना है वैसे तू खा। और अयाना थोड़ी देर तक तो सोई थी मेरी गोदी पे ही, उसके बाद जाके वो उठ गई थी और उसके खाने लायक नहीं थी नो डाउट बहुत सारी चीज़ें। तो हमने उसके लिए घर से भी लेके आए थे खाना बना के, और हमने उसको ना थोड़ी सी पेस्ट्री और वो दिया था। अभी यहाँ पे देखो मेरी गोदी में सो रखी थी, बट मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी, खाना तो मुझे खाना ही था। तो अयांश अपने लिए पिज़्ज़ा मंगा रखा था, तो मैंने अयाना को गोदी में रखते ही मैंने कहा भाई मैं तो पिज़्ज़ा खा रही हूँ। और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि हमने दिन में लंच जो किया था ना वो पहले कर लिया था काफ़ी। और शाम तक मैंने सोचा कि जब बुफे खाना ही है तो आराम से पेट खाली करके जाओ और अच्छे से बैठ के तन्मयता से खाओ। ऐसा ना हो कि वहाँ जाओ आप खाने के लिए और उसके बाद जाके आपका पेट पे जगह ही नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ भाई, जो ये स्वीट डिश का सेक्शन था ना, जो डेजर्ट्स थे, वाओ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। और मुझे तो लग रहा था कि मैं खाना ही ना खाऊं, सिर्फ यही खाऊं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मीठा नहीं पसंद होता, मीठा कम खाते हैं, बट मैं और मेरे दोनों बच्चे हमको सब मीठा चाहिए। अयाना को देखो आप, इतनी छोटी पिद्दी सी है ये, और इसने जो मैं इसकी ये पेस्ट्री लेके आई थी ना वो ही खाने में लगी हुई थी। मैंने मोमोज़ भी लेके आई थी और मोमोज़ मैंने साइड रख दिए थे। उसके बाद मैं गई चाट वाले सेक्शन में, मैंने अपने लिए मस्त पापड़ी चाट बनवाई। मैं कहा जितने सारे मसाले डालने हैं, जितनी सारी नमकीन ऐड करनी है भाई तू कर दे, और एकदम मस्त चटपटी सी बना के दे मेरे को चाट। फिर मैंने अंश को ही बोला तो ट्राई कर ले करके इसमें से, बट उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। उसको पसंद आता है पिज़्ज़ा और पास्ता जो उसने खाया, उसने ब्राउनीज़ खाई, उसने जो स्वीट्स थी वो ज़्यादा प्रेफर किया। इंस्टेड जो खाना था नॉर्मल खाना वो उसने खाया ही नहीं, देखा ही नहीं। ये भी काफ़ी टेस्टी था। और पीछे का जो मतलब जहाँ पे हम लोग खाए थे उसके पीछे था बच्चों के खेलने का सेक्शन और स्मोकिंग जोन, ओपन एरिया था बेसिकली। तो वहाँ पे जाके दादू के संग अयांश ने बहुत ज़्यादा खेला, मस्ती करी।
और यहाँ पे क्या था ना, थी तो खुली जगह काफ़ी सुंदर सी, बट अयाना को हमने अंदर ही रखना था क्योंकि हमें लगा कि यार ठंड लग जाएगी, उसको इतनी तेज़ हवा चल रही है शाम के टाइम पे। और हुआ भी वही, मैं आपको सही बताऊँ तो नेक्स्ट डे ना उसको खांसी जुकाम हो गया था क्योंकि बाहर वो आई रही थी। फिर मैंने उसको टोपी भी बना ली थी कि यार टोपी एकदम बंद करके, ताकि इसको थोड़ी सी ठंड कम लगे। बट नहीं, बच्चे कहाँ मानते हैं। मतलब जितनी बार भी अंश बाहर जा रहा था उतनी बार इसको ये मस्ती छा रखी थी कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी बाहर देखना है करके। बहुत लोगों को ना मैंने देखा है सुशी बहुत पसंद आती है, मुझे कभी भी सुशी पसंद नहीं आई। मुझे लगता है पता नहीं क्या ये पेपर से उसमें चावल लपेट के कोई खाने की चीज़ है, ना तो इसमें मसाले, ना मिर्ची, ना टेस्ट, कुछ पता नहीं। पर इनको सही लगी थी। मुझे तो मोमोज़ के समय अपने लिए मोमोज़ लेके आई थी मैंने, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए सुशी लेके आना, तो मैं इनके लिए लेके आई। ना तो मुझे मतलब मुझे कभी नहीं बचता, तो मुझसे को कितनी अच्छी जगह का खिला दो और उसके साथ एक झनकार वाली चटनी दे देते हैं। पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है यार। मतलब इतनी सारी टिक्की होती है, गोलगप्पे होते हैं, दही होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं मेरे पास खाने के लिए, उसका फ्लेवर लो, पता नहीं क्या है ये। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एकदम क्रीमी पास्ता बनवाया था, मैं उसका फ्लेवर ले दी थी। और अयाना को ना मैंने साबुदाने की खीर दे दी थी, इसमें फ्रूट्स भी थे। थोड़ी देर तो इसने खाया उसके बाद इसने जो गजूना है ना वहाँ पे, भाई लोग भी मुझे देखने लगे थे ये कर क्या रही है। इसने सारा ज़मीन पे गिरा दिया था, हाथ से मसल मसल के, उसको लगता है छोटी वाली बॉल्स है, उसको दबा दबा के मसल के हाथ से नीचे फेंका इसने, और पूरे के पूरे फ्रूट्स यहाँ वहाँ बिखरा दिए थे। दोबारा मैंने उसको वहाँ पे सफाई वाले को बुला के सफाई करवाई कि यार बैठने की जगह नहीं हो रही, भाई साफ़ कर दे यहाँ पे थोड़ा। उसके बाद इसने अपनी टोपी उतारी, अंश के संग चली गई है बाहर खेलने के लिए। और अंदर आने के टाइम पे इसने जो चिल्लाट पड़ा ना कि मुझे अंदर नहीं जाना, अब इतनी देर अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो मैंने कहा ठंड लग जाएगी करके। तो इन्होंने तो खाना वाना खा के, अपना मेन कोर्स खा के अपना डेजर्ट शुरू कर दिए थे। मैंने स्टार्टर्स खाए, उसके बाद मैंने अपना डेजर्ट्स खाए, और मैंने मेन कोर्स छुआ भी नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं था। कौन खाता है वो सेम पनीर रायता सब्जी वब्जी, मैंने कहा नहीं मुझे वो नहीं खाना है। और जब हम बाहर आए तो हमने ना एक क्रिसमस ट्री देखा बना हुआ, जिसमें जो भी चीज़ें वेस्ट होती है ना, टूटे हुए पाइप, स्विच, कहीं का स्क्रू, उससे बना रखा था भाई। और आगे लगा रखी थी बॉटल्स। तो मुझे बड़ा सुंदर लगा ये चीज़, मैंने कहा इसको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। डिनर से वापस आ गए हैं और अयांश तो सो गया है, बस ये अयाना जो है वो नहीं सो रही है। ये रही अयानू हमारी पापा के साथ, और अयांश जो है एकदम गहरी नींद में सो चुका है। मम्मी अब्बा भी जो है वो वापस आ रहे हैं। और ये रहा इसका रूम, और ये सो गया है। तो मम्मी अब्बा जो है वापस आएंगे अराउंड रात के 1 बजे। अभी बज रहे हैं 11। हम लोग सो जाते हैं दरवाज़ा खोल के। हमने कहा आप लोग आके जो है अपने अपने रूम्स में सो जाना। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर अयांश राणा की वीडियोस आपको पसंद आएंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड नाइट।